दोस्तों, जरा सोचिए, सिर्फ 39 की उम्र और ऐसा जीवन जिसने पूरे भारत को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को बदल कर रख दिया। एक ऐसा युवा जिसने गरीबी देखी, संघर्ष देखा, असफलताएं देखी, लेकिन कभी हार नहीं मानी, जिसने पश्चिमी दुनिया को भारत की आध्यात्मिक शक्ति से परिचित कराया। आज इंस्पायर जर्नी में हम बात करेंगे उस महापुरुष की जिन्हें हम सब जानते हैं स्वामी विवेकानंद के नाम से। उनकी जीवन यात्रा सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हर उस युवा के लिए प्रेरणा है जो सपने देखता है और उन्हें पूरा करना चाहता है। तो चलिए शुरू करते हैं स्वामी विवेकानंद की महान गाथा। स्वामी विवेकानंद जी का बचपन और प्रारंभिक जीवन। 12 जनवरी 1863 कोलकाता में उनका जन्म हुआ। असली नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। पिता थे विश्वनाथ दत्त जो कि वकील थे। माता भुवनेश्वरी देवी। नरेंद्र बचपन से ही अनोखे थे। वो तेज बुद्धि के साथ साथ निडर भी थे। कभी अपने दोस्तों को योग सिखाते, कभी साधु संतों से गहरे सवाल पूछते। उनका सबसे बड़ा सवाल था, क्या भगवान वास्तव में है? अगर है तो मैं उन्हें क्यों नहीं देख सकता? नरेंद्र की आध्यात्मिक खोज उन्हें रामकृष्ण परमहंस के पास ले गई। पहला प्रश्न था, क्या आपने भगवान को देखा है? जवाब था, हाँ, मैंने भगवान को उतनी ही स्पष्टता से देखा है जितना अभी मैं तुम्हें देख रहा हूँ। यह सुनकर नरेंद्र के मन में एक क्रांति सी आ गई। यहीं से उनके जीवन का असली मोड़ शुरू हुआ। रामकृष्ण ने नरेंद्र को न केवल आध्यात्मिक मार्ग दिखाया बल्कि मानव सेवा का असली अर्थ भी सिखाया। पिता की मृत्यु होने के बाद परिवार पर आर्थिक संकट आया। गरीबी में भी नरेंद्र ने हार नहीं मानी। गुरु रामकृष्ण के मृत्यु के बाद वे और शिष्य मिलकर एक मठ बनाया। यहीं से नरेंद्र बन जाते हैं स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद ने पैदल पूरे भारत का भ्रमण किया। उन्होंने गांव-गांव में गरीबी देखी, भूख देखी, पीड़ा देखी। तभी उन्होंने कहा, भारत की असली ताकत उसकी जनता है। अगर भारत को जगाना है तो हमें उसके गरीबों और युवाओं को उठाना होगा। उन्होंने यह भी कहा, जो धर्म भूखे व्यक्ति के काम न आए वो धर्म नहीं है। 11 सितंबर 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद बैठक हुई जिसमें उनका नाम पुकारा गया। तो शुरुआत में समय नहीं दिया गया, लेकिन जब उन्हें मंच मिला उन्होंने कहा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। पूरा हॉल 2 मिनट तक तालियों से गूंजता रहा। उन्होंने कहा, हम सब धर्मों को सत्य तक पहुंचने वाले अलग अलग मार्ग मानते हैं। धर्म का असली अर्थ है सहिष्णुता और भाईचारा। यह भाषण इतिहास में अमर हो गया। भारत को पहली बार विश्व मंच पर उसकी असली पहचान मिली। अमेरिका और यूरोप में व्याख्यान दिए, योग और वेदांत को लोकप्रिय बनाया, युवाओं को आत्मविश्वास और चरित्र निर्माण का संदेश दिया। स्वामी विवेकानंद ने कहा, विश्वास रखो कि तुम सब कुछ कर सकते हो। ताकत जीवन है, कमजोरी मृत्यु है। 1897 में वो भारत लौटे। युवाओं को संगठित किया, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबों की सेवा के लिए जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने महत्वपूर्ण कुछ शिक्षाएं बताई, जैसे उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। खुद पर विश्वास सबसे बड़ी ताकत है। शिक्षा का अर्थ है भीतर छुपी शक्ति को जगाना। धर्म का मतलब है मानवता की सेवा। 4 जुलाई 1902 बेलूर मठ में उनका निधन हो गया। ध्यान में ही उन्होंने देह त्याग दी, जबकि उनकी उम्र थी सिर्फ 39 साल। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का जीवन हमें यह सिखाता है कि असली ताकत बाहरी साधनों में नहीं बल्कि हमारे विश्वास, हमारे साहस और हमारे कर्म में ही है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद भले ही 39 की छोटी उम्र में इस दुनिया से चले गए हो, लेकिन उनकी सोच, उनकी शिक्षाएं और उनका संदेश आज भी हमारे दिलों में जिंदा है।
उन्होंने हमें सिखाया कि सच्ची पूजा मंदिरों में नहीं बल्कि भूखों को भोजन कराने में है। सफलता भाग्य से नहीं बल्कि मेहनत और आत्मविश्वास से मिलती है और असली ताकत बाहरी नहीं भीतर की शक्ति से आती है। अगर आप जीवन में कभी हार मानने का सोचे तो बस स्वामी विवेकानंद की यह आवाज याद रखिए, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। तो दोस्तों, यही थी स्वामी विवेकानंद की प्रेरणादायक यात्रा। अगर उनके विचारों ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि शायद आपके एक शेयर से ही किसी की जिंदगी बदल जाए। और हाँ, अगर आप भी ऐसे महान लोगों की कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल इंस्पायर जर्नी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी, एक नई प्रेरणा और एक नई जर्नी के साथ। धन्यवाद।